राजा भी उसी दुख में दुखी और मैं भी वही दुखी, मांगना किसी देने वाला कोई और है, उसको हम भूल गए। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यही याद दिलाई जाती है कि संसारिक लोगों से तुम जो राहत मांगते हो ये आपकी अध्यात्म ज्ञानहीनता है। आध्यात्मिक ज्ञानहीनता। अरे सतलोक आश्रम से जुड़े भाई और बहनों, अज्ञानता में तुम लोग गुरुजी तक प्रार्थना पहुंचाने के लिए जिन लोगों का सहारा ले रहे हो वो कौन है? वो भी तो भगत हैं। अरे इन आश्रमों में जो तुम प्रार्थना लगाते हो, फोन पे बातें करते हो, किससे बातें करते हो? वो भी तुम्हारे जैसे भगत हैं, वो भी गुरुजी के शिष्य हैं। अरे तो विचार करो, तुम उन भक्तों के पास प्रार्थना लगा रहे हो, वो भगत फिर गुरुजी के पास प्रार्थना लगा रहे हैं। प्रार्थना लगाने का तरीका चाहे डायरेक्ट जेल में जाना हो, चाहे मोबाइल पे बात करना हो, जो भी हो। और यदि उन भक्तों के माध्यम से प्रार्थना तुम्हारी बातें सुन रहा है, उन भक्तों के माध्यम से, आश्रम वाले भक्तोों के माध्यम से यदि गुरुजी तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे हैं तो धिक्कार है तुम्हारे द्वारा भक्ति करना। अरे वो भी भगत और तुम भी भगत, और तुम्हारी गुरुजी नहीं सुन रहे और उनकी सुन रहे हैं। उनके माध्यम से गुरुजी तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे हैं लेकिन तुम्हारी नहीं सुन रहे डायरेक्ट। तो नालायको, तुम भी उन लोगों की तरह भक्ति बढ़ाओ, पुण्य जमा करो, फिर तुम्हारी भी सुनेगा। उस गुरु के लिए, उस भगवान के लिए तो तुम भी उसके वैसे ही भगत और वो आश्रम वाले भी वैसे ही भगत है। तो क्यों ना तुम डायरेक्ट ही भगवान से प्रार्थना करो, अर्ज करो, विनती करो, और वो तुम्हारी अर्ज विनती तुरंत सुने, झटके में सुने। इसके लिए तुम गुरु को प्रसन्न करो, मर्यादा में रहो, गुरु को परमात्मा मानो। तो गुरुदेव कहते हैं कि यह भी हमारी ज्ञानहीनता है जो हम दूसरे लोगों के ऊपर आश्रित रहते हैं। इस भक्ति मार्ग में चाहे भगत हो चाहे जगत हो, हमारे लिए दोनों ही दूसरे की कैटेगरी में, दूसरे की कैटेगरी में। क्योंकि भगत का अपना केवल एक ही है, उसका गुरु। अब उधार पैसा हम चाहे भगत से मांगे चाहे जगत वाले से मांगे, आश्रित हम चाहे भगत से हो जाएं चाहे जगत वाले पे हो जाएं, बात तो एक ही है। हम तो दूसरे पे आश्रित हो रहे हैं ना। तो कुछ ऐसा करो भाई, मर्यादाओं में आओ, साथ संगति से जुड़ो, गुरुजी को प्रसन्न करो, भोग लगाओ, आरती उतारो, प्रसन्न करो गुरुदेव को, ताकि फिर तुम लोगों को हम सत्सेवक भाई बहनों की तरह आश्रमों के नंबरों पर फोन करने की जरूरत ही ना पड़े। समस्या ही नहीं आने देगा भगवान, बादलों की तरह टाल देगा, बादलों की तरह। परमात्मा से मांगो, परमात्मा उसी को देता है जिसके पहले के शुभ संस्कार है ना। बेशक मांगते रहियो, कतई नहीं दे। क्या कह रहे हैं? परमात्मा उसी को देता है जिसके पहले के शुभ संस्कार हैं, अन्यथा कितना ही मांगते रहना परमात्मा नहीं सुनेगा। तो शुभ संस्कार बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए अगर पहले के नहीं है तो वर्तमान में गुरुजी ने विधि बता दी, शास्त्र अनुकूल भक्ति दे दी। अब उसको मर्यादा में रह के करो, गुरु को परमात्मा मान के करो। विधि गुरुजी ने बता दी कि गुरु को भगवान नहीं मानोगे तब तक तुम्हारी कोई भी आध्यात्मिक क्रिया सफल नहीं होगी। तो अगर पहले के शुभ संस्कार नहीं हैं तो वर्तमान में तो कम से कम अपनी सुरती को ठिकाने लगाओ, गुरु को परमात्मा मानो, साथ संगति से जुड़कर मर्यादा में रहकर भक्ति करो, शुभ संस्कार जमा करो। अन्यथा गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं, अगर तुम्हारे पूर्व के संस्कार नहीं हैं तो बेशक कितनी प्रार्थना करते रहना, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। और यही कारण है भाई और बहनों, संगत प्रार्थना कर करके थक गई, एक दो को छोड़ के किसी को विशेष राहत नहीं मिल रही, उसी परेशानी से दुखी है। क्योंकि रीजन परमात्मा ने बता दिया कि तुम्हारे पास में पहले के संस्कार नहीं हैं और वर्तमान में तुम ढंग से संस्कार बना नहीं रहे। वर्तमान में तुम राजनीति कर रहे हो, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हो, गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में बैठे हो, कुपात्रों के हाथों में ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हो, आश्रम बनवाने में पैसा बर्बाद कर रहे हो, स्टेडियम बना रहे हो, आरक्षणों में जाके बैठ रहे हो, जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हो। वर्तमान में तुम लोग नियम में रह के भक्ति नहीं कर रहे जो तुम्हारे शुभ संस्कार बने। तो क्या कह रहे हैं मालिक? के लिए दुआ मांग रहा था,
किसान कहने लगे, अच्छा अरे मैं तो भिखारी के पास आ गया भाई, उससे तो मैं न मांग लूंगा अपने घर पे, फिर तेरे से क्या जरूरत है मुझे मांगने की। राजा भी उसी दुख में दुखी और मैं भी वही दुखी, मांगना किसी, देने वाला कोई और है, उसको हम भूल गए। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यही याद दिलाई जाती है कि संसारिक लोगों से तुम जो राहत मांगते हो, ये आपकी अध्यात्म ज्ञानहीनता है।